जय हिंद सभी को। आवाज तो लेके आओ, जोश लेके आओ। कैसे हो आप सब? ओके, चलो बढ़िया। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मन से तैयारी कर रहे हैं और ऐसे कितने हैं जो किसी को कहने से तैयारी कर रहे हैं? समझ रहे हो कि परिवार वालों ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें करना है, मतलब आप इस तैयारी के अंदर अपने आप को झोंक रहे हो। इट मीन्स कि आप पहले खुद को ये निश्चित कर लो कि मुझे ये अचीवमेंट हासिल करना है, ठीक है? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत सारी है, ठीक है? आप पटवारी बन रहे हो, एलडीसी, वेरियस डिपार्टमेंट है। रही बात आईएएस और आरएस की, तो उसके लिए ये है कि आपका लक्ष्य एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ मुझे आरएस क्लियर करना है या फिर मुझे आईएएस क्लियर करना है। ओके, तो उसमें मेरे से पहले जो भी प्रशासनिक अधिकारी गण हैं, इन्होंने आपको पूरी जो प्रक्रिया रहती है वो सारी बता दी होगी। उसमें कोई शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। बट मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि ये एक तरह की तपस्या है। मतलब ये नहीं कि आप एक दिन आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखते हो, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और ये तपस्या है, इसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग सक्सेस हासिल कर पाओगे। और हम लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, आने वाले दिनों में आप भी यहाँ बैठोगे, ठीक है? तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आज का जो समय है इसको आप किस वे में एंजॉय करते हो। दूसरा ये है कि यही टाइम आप 1-2 साल जितने आप स्टडी को दे रहे हो वो हो गई एक तपस्या। तो आपको सारे अपने मौज मस्ती उसको साइड में रख के ये तपस्या करनी होगी, ठीक है? तो आज अगर आप खुद को तपा लोगे तो आने वाला पूरा जीवन आप बहुत अच्छे से जीवन जी सकोगे, ठीक है? अपने परिवार को बहुत खुशी दे सकते हो, सोसाइटी को वापस रिटर्न कर सकते हो, आने वाले बच्चों को मोटिवेटेड कर सकते हो। अपने इंडिया की ताकत कौन है? यंग जनरेशन ही है, ठीक है? इसको सही दिशा देना, सही से अच्छे से प्रिपरेशन करना, खुद को मोटिवेटेड रखना। कई बार प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना? तो उसके टाइम में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? योगा हो गया, सुबह मेडिटेशन हो गया, ठीक है? बाकी वो लोग जो सीनियर्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके वीडियोस देख लिए। हाँ, कोई भी सक्सेस एक दिन में हासिल नहीं होती, ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आपको इसमें निरंतरता रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप 1 महीने तैयारी करके फिर आप छोड़ दिए, फिर दूसरे महीने ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं वापस से तैयारी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, ये तो आप सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को ऐसे सेमिनार आयोजित हो रहे हैं। जब सर हम तैयारी कर रहे थे तब मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ने आके ऐसे समझाया होगा, किसी ने बोला होगा, ठीक है? रही बात हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो मटेरियल सबसे पहले चूज कर लो। जैसे सिलेबस होता है वो आपके टेबल पे चिपका हुआ होना चाहिए कि मेरे पास ये सिलेबस है, इसको मैं कैसे, कहाँ से कैसे क्या कुछ करना है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल मार्केट के अंदर इतने सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट के ले लो चाहे बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। तो बजाय आप 100 बुक पढ़ो, उससे एक बुक को 100 बार पढ़ो, ठीक है? जो ऑथेंटिक सोर्स है आप उसका बार बार रिवीजन करो। और सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल ये होता है रिवीजन का, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन याद उसमें से तभी रहेगा जब आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे। और ये जैसे सर ने भी बताया था, मैं भी बता रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था प्रिपरेशन के दौरान कि मुझे याद नहीं है, कैसा होगा। मैं जब सोती थी तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आंसर चलते थे, है ना? तो ऐसा जो जिस दिन आप में अंदर आ जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सो रहा हूँ और मैंने जो पढ़ा है वो मेरे दिमाग में वापस से आ रहा है। इट मीन्स कि आप उसके लिए 100% डेडिकेटेड हो, ठीक है? तो तैयारी ऐसे करो कि आपको जी जान लगाना है और कहीं नहीं देखना दाएं बाएं, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आप उसके लिए पूरा 100% दो। आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप सर बैठे हैं, मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, सांबर में मेरा ऑफिस है, आप बिल्कुल कभी भी आओ, ठीक है? तो और किसी को कुछ पूछना है तो आप बताओ मुझे। हाँ, एक ये बोलते हैं कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा सुनने में आता है आप लोगों के? हाँ, आपको लगता है ऐसा? लगता है? ऐसा नहीं है। मतलब सच बात यह है कि लड़कियां, मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि जब मैं खुद यूनिफॉर्म में होती हूँ ना, तो मुझे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैं इनफ हूँ मेरे खुद के लिए।
बात पुलिस में टाइम मैनेजमेंट की, देखो आज टाइम ऐसा आ गया है कि सभी डिपार्टमेंट को उतना ही एक्टिव होकर काम करना पड़ता है। ये नहीं कि पुलिस को ही काम करना पड़ता है, 24 घंटे हमें अवेयर रहना पड़ता है, तो प्रशासन को भी 24 घंटे अवेयर रहना ही पड़ता है। कोई भी घटना होती है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे आते हैं और पुलिस विभाग भी जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मुझे खुद को 1.5 साल हो गया फील्ड में पोस्टिंग हुए हुए। उससे पहले मैंने ट्रेनिंग भी की है, हार्ड ट्रेनिंग, जिसको जो लड़कों के बराबर जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं वही मैंने की है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उनसे पीछे हूँ, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगी। हमारे साथ सर एक 35 ईयर की लेडी थी, तो उनके पैरों का ऑपरेशन भी हो रखा था इवन, बट उन्होंने भी हमारे साथ ट्रेनिंग की, 10 किलोमीटर रनिंग बाकायदा, जो हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में जो रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बस जो ज़रूरी है ना वो है इच्छा शक्ति की, आप में विल पावर कितनी है ना। विल पावर अगर स्ट्रांग है तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। और उसके लिए ज़रूरी है डेली मोटिवेटेड रहना खुद को, और 1-1.5 साल खुद को दो, कहीं नहीं दाएं बाएं कहीं नहीं, समझ रहे हो, है ना। और तभी जाके, और सच में जब आप सेलेक्ट होते हो तो बहुत खुशी होती है आपको, खुद से ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर को देख के खुशी होती है कि वो आपकी वजह से, आप उनके प्राउड का रीज़न बनते हो ना। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मैं भी वापस से फीडबैक लूँगी, मेरा ट्रांसफ़र कहीं पे भी हुआ, कि हमारे ये जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, लड़कियां भी, इवन मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, मेरे नंबर भी होंगे, शायद आप लोगों के पास नहीं है तो भी बताना। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, मतलब इसको छोड़ दें तो भी, है ना, तो आप, मैं एनी टाइम आपके लिए हूँ। आपको कभी भी लगे आप मेरे से मिलो, आपको फ़ोन करना है आप फ़ोन करिए, कभी भी किसी प्रकार की कोई भी नीड हो तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो आप पुलिस रिलेटेड पूछो। और अच्छा, ये तो भ्रांति है कि पुलिस से सब डरते हैं। अब सर हमारे जैसे PHQ हो गए या जो गवर्नमेंट होगी, उन्होंने स्कीम ला रखी, हमने पुलिस मित्र भी बनाए हैं, महिला सखी भी बनाई है, ताकि पब्लिक में और पुलिस में जो गैप है उसको हम फुलफिल कर सकें और एक मैत्रीपूर्ण संबंध कायम कर सकें पुलिस के बीच में और जनता के बीच में। बताइए मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं मैडम? ये अलग बात, ऐसे मत बोलना कि मतलब आपको भी तो खुद को भी पता नहीं है क्या की तैयारी करें। लेकिन मैडम मेरा एक बार ये क्वेश्चन है कि दोनों तैयारी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं पुलिस में जॉब करूं। अच्छा देखो, इसमें क्या है, देखो राजस्थान पुलिस का मैंने एग्जाम कभी दिया, उसका दिल्ली पुलिस का मैंने दिया नहीं है। उसका सिलेबस देखो आप, राजस्थान पुलिस जैसे RS का आप देते हो तो वो कंबाइंड एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें पुलिस सर्विस भी रहती है, प्रशासनिक सेवाएं भी रहती है, अन्य डिपार्टमेंट भी रहते हैं। रही बात सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर और RS की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस हो इसमें। रही बात दिल्ली पुलिस का, तो आप एक बार उसका सिलेबस देखिए निकाल के, सिलेबस क्या है, और मोरलेस इंडिया की ज्योग्राफी या इंडिया की हिस्ट्री, और अगर मान लो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो तो एक ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ज्योग्राफी इंडिया की एक ही रहेगी, कोई ऐसा नहीं कि आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हो तो उसमें ज्योग्राफी अलग आएगी, ठीक है। राजस्थान का इतना सा है कि राजस्थान वाला पोर्शन उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बार सिलेबस निकाल के देखिए उसमें क्या क्या कॉमन है क्या नहीं है। राजस्थान RS में, RS की तैयारी के दौरान आपका ये है कि एक साथ बहुत सारी प्रिपरेशन एक साथ हो जाती है, ठीक है, उसमें पुलिस का भी रहता है। लड़कियां बताओ 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 आप। अरे ये तो मतलब आप लोगों को मौका मिल रहा है, पहले आपको ध्यान में, पहले लड़कियों को पढ़ने का भी मौका नहीं था, अब आपको एटलीस्ट मौका मिल रहा है, इसका फायदा उठाओ। और अभी तो आपको UPSC का रिजल्ट देखा होगा आपने, देखा है ना, बस तो खुद मोटिवेटेड रहो थोड़ा सा, ठीक है। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।